वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह सुबह हो गया है रूटीन चालू, यानी कि घर की सफाई। तो नाश्ता करने के बाद सबसे पहले मैं घर की सफाई पे लग जाती हूँ। और आप लोगों से बहुत सारे रिक्वेस्ट आते हैं कि शोना बस क्लीनिंग वीडियो शेयर करो, जब आप घर की सफाई करते हो तो वो भी हमें दिखाओ। तो चलिए आज मैं वही शूट कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं नाश्ता बन गया है और किचन की क्या हालत है। तो हमने खाया था पराठे और पनीर का पराठा, साथ में चाय। तो किचन पूरा मेसी है। रात को एक बार स्टव मैंने साफ कर दिया था, फिर भी सुबह क्या होता है ना, वो आटा वगैरह गिर गया होता है तो फिर डीप क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज वही करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमेशा सुबह क्लीनिंग की शुरुआत मैं करती हूँ किचन में सारे सामान को जगह पे रख करके। तो नाश्ता बनाते वक्त जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी, पहले उन सभी चीज़ों को मैं जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि जब तक वो काउंटर टॉप क्लीन ना हो जाए, सब चीज़ें अपनी जगह पे ना चली जाए, तब तक क्लीनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मेसी लगता है। तो इसीलिए पहले किचन में, फिर डाइनिंग टेबल के पास में आकर के जितने भी प्लेट्स कप सबको मैं जगह पे रख देती हूँ, जो भी होते हैं फैले हुए सामान को जगह पे रखने के बाद ही चलता है पता हमें कि क्या क्या क्लीन करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा ये रहता है, और कुशन को मैं ठीक कर दिया करती हूँ। तो मंडे मेरा डीप क्लीनिंग रहता है, क्योंकि वीकेंड्स के बाद में घर की हालत थोड़ी ठीक नहीं होती है। पर हर दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ, 15 से 20 मिनट डस्टिंग, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, तो वो तो रोज़ का रूटीन है ही। बस मंडे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, और फिर थोड़ा बहुत डिपेंड करता है कि घर कितना मेसी है या कौन से रूम को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। तो वो रूटीन थोड़ा बहुत वैरी करता रहता है। तो सब चीज़ों को जगह पे रखने के बाद सबसे पहले मैं बर्तन धोने के लिए जाती हूँ। तो सुबह के नाश्ते के बर्तन भी होते हैं, थोड़े बहुत रात के खाने के बर्तन भी होते हैं। वैसे प्लेट्स तो हम लगे हाथों धो लेते हैं, स्पेशली ये कोविड सिचुएशन में जब मेरे हस्बैंड घर पे है तो प्लेट्स हम धो लेते हैं, फिर भी बर्तन तो होते ही हैं। तो जो मेन टाइम है वो इसी में जाता है, 15-20 मिनट लगते हैं। पूरा बर्तन मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं सिंक को क्लीन करती हूँ। सिंक क्लीन करना बहुत ज़रूरी है एवरीडे, वरना उसमें जो तेल के दाग रहते हैं और जो चिपचिपाहट रहती है फिर वो नहीं जाते। तो मैं हमेशा साफ़ कर लेती हूँ सिंक को, और उसके बाद मैं स्लैब को भी पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं स्टव क्लीन करती हूँ और अपने स्लैब को साफ़ करती हूँ, टाइल्स को साफ़ करती हूँ। तो सुबह एक बार अच्छे से कर देने से फिर सारा दिन ये बहुत ही अच्छा रहता है। और शाम को एक बारी, मतलब खाना बना लेने के बाद में भी एक बारी वाइप कर लेती हूँ, तो ये क्लीन रहता है। या कुछ अगर स्पिल हो जाए दिन भर में चाय बनाते वक्त में या खाना बनाते वक्त, तो उसको इमीडिएटली वाइप कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद में जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं इन सब को मैं पहले हल्का सा गीला कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो ये रोज़ का रूटीन है, मंडे हो या ट्यूसडे हो, ये हर दिन मैं साफ़ करती ही हूँ। बस कभी कभी ज़्यादा ट्रे उठा करके या सामान उठा करके करती हूँ, हफ्ते में एक बार या 2 बार। पर वैसे मोस्टली डाइनिंग टेबल एरिया जो है हमारा बहुत यूज़ होता है, चाय नाश्ता खाना हम सब यहीं पे खाते हैं, तो इसे तो मैं ज़रूर एक बार अच्छे से साफ़ करती ही हूँ। और उसके बाद में ट्रे उठा करके, डब्बे उठा करके क्लीन करने से बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे वुडन सरफेस है, थोड़ा भी अगर धूल आ जाए तो वो दिखता रहता है, तो इसीलिए हर दिन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मेरा चमचमाता हुआ डाइनिंग टेबल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं इसमें धूल बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सब कुछ वाइप कर लेती हूँ। किचन में भी जो कुछ सामान रखे हुए होते हैं उन्हें वाइप कर लेती हूँ। और यहाँ पे टेबल है, सारा कुछ मेरा वुड में ही है, तो बस एक ही तरीके से हल्का सा पानी से भिंगा करके मैं वाइप कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं रखती हूँ। फिर डस्टिंग करने के बाद बारी आती है झाड़ू पोछे के। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मुझे रिसीव हुआ था। इसका नाम है मैजिक क्लीन वाइपर। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ में इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली एक जापानीज़ प्रोडक्ट है और ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल है। इसमें आपको मिलता है वाइपर मॉप, ड्राई शीट और वेट शीट। तो देखिए इस तरीके से वाइपर मॉप के ऊपर में ड्राई शीट हमें लगा देनी है। जो वाइपर मॉप है वो कर्व्ड कुशन हेड के साथ में आता है और सर्कुलर पैटर्न में मूव होता है, बहुत ही अच्छा होता है डस्ट और हेयर निकालने के लिए। तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर मैंने ड्राई शीट लगा दी है। और उसके बाद आपको नॉर्मल जैसे आप वाइप करते हैं फ्लोर्स को, वैसे हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसे आपको अपने फ्लोर पे सर्कुलर मोशन पे आप कर सकते हैं या फिर एस पैटर्न में आप कर सकते हैं। आपको इसको इस तरीके से वाइप करते जाना है। जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो बहुत फाइन ही क्यों ना हो, जितने भी हेयर्स होते हैं ज़मीन पे, वो सभी इसमें स्टिक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। ये माइक्रोफाइबर जो है वो कैप्चर कर लेता है डस्ट को और हेयर को, और बिल्कुल भी धूल उड़ता नहीं है। झाड़ू करते वक्त क्या होता है,
है, हम झाड़ू करते भी हैं और धूल उड़ता भी है, इसमें धूल नहीं उड़ता। और सबसे आसानी हो जाती है ऐसे कोनों में साफ़ करने में। तो जैसे मेरा ये वाला पोर्शन था टीवी यूनिट का, यहाँ पे मुझे झुककर साफ़ करना पड़ता था, पर अब देखिए कितनी आसानी से मैं इसे साफ़ कर पा रही हूँ। और क्योंकि ये रोटेट हो जाता है तो बहुत ही आसानी हो जाती है। सबसे अच्छी बात है कि हस्बैंड्स भी इससे आराम से सफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन का टाइम पे अभी आपके हस्बैंड घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप उन्हें भी कह सकते हैं, ये ड्यूटी दे सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे बेडशीट लगा रहे हैं हम लोग। तो जो बेडशीट है वो फ्लोर क्लीनिंग के लिए काम में आता है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के साथ में आता है, नॉन स्टिकी होता है। और हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं देखिए वार्डरोब साफ़ करने के लिए। वेट एंड ड्राई शीट की दोनों ही साइड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ड्राई शीट यूज़ कर रहे हैं तो 11 स्क्वायर मीटर की अगर आपकी रूम है तो उसको आप 10 से 12 बार साफ़ कर सकते हैं। और अगर आप वेट शीट यूज़ कर रहे हैं तो 27 to 37 स्क्वायर मीटर का रूम आप साफ़ कर सकते हैं। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड की, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने घर में हाइजीन मेंटेन करें। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा रहे क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसे सफाई करना भी आसान है, साथ ही साथ में आपका घर जो है वो हाइजीनिक भी रहेगा। इसलिए मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो बहुत ही ईजी इसकी एप्लीकेशन है। अगर आपको खरीदना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से ज़रूर आप एक बार चेक कर ले। उसके बाद मैं घर में सारे ही पिलो कवर्स को निकाल रही हूँ और सबको वॉश करने के लिए दूंगी। तो आज मैं लिविंग रूम का जितने भी कवर्स हैं उसको निकाल रही हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मैं डाइनिंग रूम का करूँगी। सेम डे नहीं कर रही हूँ वरना बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और बैंगलोर में तो आजकल बारिशों का मौसम है, आपको पता ही है, धूप निकलती नहीं है, तो एक साथ इतने कपड़े धोना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। उसके बाद में वार्डरोब में आकर के मैं थोड़ा सा अपने कपड़े भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। पूरे हफ्ते शूट रहती है, उसमें अलग अलग कपड़े मैं यूज़ करती हूँ, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है मुझे इनको ऑर्गेनाइज करके रखना, वरना पूरा वार्डरोब मेसी हो जाता है। तो सारे कपड़ों को जगह पे रख दे रही हूँ। बास्केट्स हैं तो ऑर्गेनाइज करना ईजी हो जाता है। जो थोड़े छोटे साइज़ से कपड़े होते हैं उसे मैं हैंगर में रखती हूँ, बाकी को बास्केट्स में। कपड़ों से ज़्यादा मुझे ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करने में दिक्कत आती है। छोटे छोटे इयररिंग्स होते हैं वो इधर से उधर हो जाते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इन्हें जगह पे रख दूँ। वैसे एक अच्छी आदत है कि आप जब भी खोलें तो इससे उसकी जगह पे रख दे तो काम आसान हो जाता है, पर वो हमेशा नहीं हो पाता। इसीलिए मैंने ये वाला पार्सल ट्रे लिया हुआ था। तो ये मैं आइकिया हैदराबाद से लेकर आई थी। तो ये पार्सल ट्रे में बहुत मुझे आसानी हो जाती है। तो कभी भी अगर हड़बड़ी में भी मैं इयररिंग्स वगैरह खोलती हूँ तो मैं उसको यहीं पर ला करके रख देती हूँ। इससे ये मिसप्लेस नहीं होते और बाद में जब टाइम मिलता है तो मैं इसको जगह पर रख लेती हूँ। तो इस तरीके का पार्सल ट्रे अगर आप इस्तेमाल करेंगे, बास्केट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका कबर्ड जो है वो थोड़ा बेटर रहेगा। तो इन सबको जगह पे रख देने के बाद अब मैं आई हूँ अपने लिए ग्रीन टी बनाने के लिए। तो सुबह जब मेरा सारा काम हो जाता है उसके बाद मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देती हूँ, क्योंकि तब से आप देख रहे थे कि एक के बाद एक काम लगा रहता है। पर जब वो सारे काम हो जाते हैं तो इत्मीनान से ग्रीन टी बनाती हूँ, बाहर का नज़ारा लेती हूँ। तो अच्छे खासे बादल लगे हुए हैं, बारिश तो पक्का आज होनी ही है। तो बाहर का नज़ारा लेते हुए और ये देखते हुए कि कितनी मेहनत से हमने काम किया पर उसका रिज़ल्ट भी कितना अच्छा आया। तो सब कुछ साफ़ हो गया है और जब टेबल और सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, चमक रही होती है, आर्टिफैक्ट्स चमक रहे होते हैं, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। लगता है चलिए जो भी मेहनत की थी उसका रिज़ल्ट अच्छा है। वैसे भी मुझे अपने घर से बहुत प्यार है, तो मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगती है। इनफैक्ट मैंने एक हॉबी ही कह सकते हैं आप मुझे ये है कि मैं घर की सफाई करूं, और रोज़ करती हूं तो उतना मेहनत भी नहीं लगता है। अगर आप हर दिन करेंगे 15 से 20 मिनट तो फिर आपकी हर चीज़ें सुंदर ही रहेंगी। और ये देखिए सब कुछ चकमका रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। और बर्तन धुल गए हैं, सिंक भी साफ़ है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं रिलैक्स हो गई हूँ। अब आगे काम तो करना ही है, पर ये सुबह का जो पार्ट है ये बहुत अच्छे से अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा लगता है एक साथ अगर आप घर सफाई कर लेते हैं, तो बाद में आपका दिन बहुत अच्छे से बीतता है और बाकी सारे काम जो है आसानी से हो जाते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल लगता है। ग्रीन टी पीते पीते अपना मी टाइम एंजॉय करते करते साथ ही में मैं ये सोच भी रही हूँ कि लंच में आज क्या बनाऊँ। कुछ ऐसा बनाओ जो खाने में भी अच्छा हो, जल्दी बन जाए और इनको टेस्टी भी लगे और हेल्थी भी हो। तो ये तो हम सबके ख्याल दिमाग में चलता ही रहता है, लंच में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा। पर इसके साथ मुझे अभी और भी एक इंपॉर्टेंट काम करना है और वो है वॉशरूम को साफ़ करना है, फिर शावर लेना है, फिर ही मैं लंच बनाऊँगी। तो मैं जनरली ऐसा करती हूँ कि शावर लेने के साथ में ही मास्टर बाथरूम को साफ़ कर लेती हूँ, पर आज मुझे मेरा कॉमन बाथरूम जो है उसे डीप क्लीन करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं मास्टर बाथरूम को
पहले ही साफ़ कर लूँगी, बाद में कॉमन बाथ में जाऊँगी वहाँ पे क्लीन करके वहीं पे शावर ले लूँगी। तो इस तरीके से मैं स्विच करती रहती हूँ। कॉमन बाथ ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो हर दिन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कितना आसानी से इस ब्रश से मैं साफ़ कर रही हूँ इस सिंक को, तो एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इस बाथरूम के लिए और कॉमन बाथ के लिए लिया था और अब सोच रही हूँ मैं ये यूटिलिटी के सिंक के लिए भी ले लूँ। उसके साथ ही मैं मिरर को साफ़ कर लूँगी कॉलिन से। तो रोज़ अगर आप वाइप करते हैं मिरर को, ग्लास पार्टीशन को, तो बहुत ही अच्छा रहता है वो, और पानी के धब्बे या दाग नहीं पड़ते हैं। पर ये रोज़ की हैबिट होनी चाहिए। मेरी तो हैबिट है, शावर लिया उसके बाद में 5 मिनट में पूरा बाथरूम में साफ़ कर देती हूँ। मुझे पानी के धब्बे जो नल पे होते हैं या फिर ग्लास पार्टीशन वगैरह पे होते हैं वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं माइक्रोफाइबर क्लॉथ से देखिए एक बार इसको वाइप कर ले रही हूँ, इतनी आसानी से हो जाता है। वैसे मेरे बाथरूम में शीशा कुछ ज़्यादा ही है, आप देख सकते हैं, तो क्लीनिंग करने की और भी ज़रूरत पड़ती है। पर यकीन मानिए अगर मैं रोज़ इसे करती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती है, दाग बिल्कुल भी जमते नहीं हैं। तो ये हैबिट आपको ज़रूर लानी चाहिए अपने अंदर कि घर को रोज़ आप क्लीन करिए। बाथरूम को शावर लेने के बाद में क्लीन कर लीजिए, घर को सुबह साफ़ कर लीजिए, या फिर टाइम नहीं मिलता है सुबह तो शाम को कर लीजिए। पर अगर आप 15 से 20 मिनट अपना टाइम इसमें लगाएंगे ना तो आपका घर हमेशा दिखने में सुंदर ही रहेगा। इसी के साथ मेरा सुबह का रूटीन हो गया, घर की सफाई हो गई। अब मैं शावर लूँगी और खाना बनाऊँगी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। पसीना तो आता है, मेहनत तो लगती है, पर रिज़ल्ट देख करके अच्छा भी लगता है। आपको कैसा लगता है घर के लिए काम करके, घर को साफ़ सुथरा करके? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। बाय बाय।